हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रोप। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब होता है, पास्ट मतलब भूत, जो समय व्यतीत हो गया है, और परफेक्ट मतलब पूर्ण, और कंटीन्यूअस मतलब अपूर्ण। बीते हुए समय में कुछ कार्य जो कि पूर्ण हो गया हो और कुछ कार्य अभी बचा हो, वहां होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं इसकी पहचान। इस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में दिया रहता है कार्य के जारी रहने का समय। समय को आप दो तरीकों से दर्शा सकते हैं। पहला है निश्चित समय, दूसरा है अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए आप सिंस प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने बताया था, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे, कि निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है। आइए देखते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव बनाने का जो नियम है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब आईएनजी फॉर्म। मैंने बताया है कि जहां भी आपको कॉन्टिन्यूअस मिलेगा वहां आईएनजी फॉर्म आएगी। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मींस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के स्थान पे आप कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद जो समय दिया रहेगा। निश्चित समय जैसे 2 बजे से 3 बजे से और इत्यादि, जैसे सन हो गया, सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, ये सब निश्चित है। बाकी अनिश्चित में सेकंड हो गया, मिनट हो गया, घंटा हो गया, ये सब अनिश्चित होते हैं। हमने एक सेंटेंस लिया यहाँ पर, वे 2 बजे से कार्य कर रहे थे, हो गया दे हैड बीन। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ड लगेगी, तो इट डजंट मैटर कि सब्जेक्ट एक वचन में है कि बहुवचन में है। दे हैड बीन, कार्य करने का, वर्किंग। आप यहां वर्क माने ही कार्य करना होता है। आप यहां लिख सकते थे कि डूइंग द वर्क भी लिख सकते थे, जब आपको ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब अलग अलग करना हो। क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं दे हैड बीन वर्किंग, और क्योंकि 2 बजे से निश्चित है इसलिए यहाँ सिंस लग गया, सिंस 2 o'clock। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। निगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे कुछ आपको करना नहीं है। जब इस तरह के सेंटेंसेस मिले, तो जब जैसे मान लीजिए वे 2 बजे से कार्य नहीं कर रहे थे, यहीं आपको नॉट लगा देना था। ठीक है, यहीं आप नॉट लगा देंगे। दे हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock, अर्थात वे 2 बजे से कार्य नहीं कर रहे थे। इसी तरह से आप निगेशन का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का। आप सभी को पता है कि 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक होता है यस और नो टाइप, और दूसरा होता है डब्ल्यूएस टाइप। यस और नो टाइप होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और डब्ल्यूएस टाइप जो डब्ल्यूएस टाइप फैमिली, जैसे व्हाट, वेयर इत्यादि। पहला सेंटेंस मैंने लिया है, क्या वह 2 दिन से पत्र लिख रहा था। ध्यान दें यहाँ पे, क्या वह 2 दिन से पत्र लिख रहा था। तो यहाँ पे क्या शब्द से स्टार्ट हुई है हिंदी में, आप देखें। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट। हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, देन सिंस, फॉर, और देन टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या वह 2 दिन से पत्र लिख रहा था, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, हैड लिख दिया, और उसके बीच में जैसा कि हमने बताया कि हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा, हैड ही बीन। उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखना है, तो राइटिंग, उसके बाद अ लेटर, हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर। क्योंकि 2 दिन क्या है, अनिश्चित है, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पर, फॉर का प्रयोग किया है। हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days, ये हो गया। अब इसी तरह से क्या वह 2 दिन से नहीं खा रहा था, इस तरह से आप लिख देंगे, तो हैड ही नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 days, इस तरह से आ जाता। वे 3 वर्ष से क्या कर रहे थे, वे 3 वर्ष से क्या कर रहे थे, तो यहाँ हो गया डब्ल्यू एस टाइप हो गया। कुछ करना नहीं है, सेम स्ट्रक्चर ये रहता है। यही हम क्या यूज कर देंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इंट्रोगेटिव वर्ड, देन यू विल स्टार्ट द सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब। वे 3 वर्ष से क्या कर रहे थे, सबसे पहले आपने क्या लिखा, इंट्रोगेशन का जो इंट्रोगेटिव जो वर्ड आया है उसको लिख लिया आपने, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ड, सेम यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। व्हाट लिख लिया, उसके बाद हैड लिख लिया, उसके बाद हैड और बीन के बीच में आपने सब्जेक्ट यूज कर लिया, व्हाट हैड दे बीन। इतना समझ में आया आप सभी को। उसके बाद देखें, करना, करने के लिए क्या आ गया, डू, डू में आईएनजी लग गया, डूइंग। क्योंकि ये क्या है, निश्चित है, इसलिए हम क्या लगा दिए, सिंस 3 years।
क्योंकि 3 वर्ष क्या है, निश्चित है। हाँ, यदि दिन का नाम दिया गया हो, जैसे वह संडे से, मंडे से, मान लीजिए सोमवार से गीत गा रहा है, ये निश्चित हो गया। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ, और मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।